गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। एक फिर से नई सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अपने घर पर खुश होंगे। तो अभी बजी है सुबह की 5 और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। एक तो आज बच्चों का सबसे पहला दिन है आफ्टर कोविड। बच्चे 2 साल बाद में आज पहली बार स्कूल जाएंगे। वो तो एक्साइटेड है ही है, साथ में मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ कुछ विंडो को ओपन ताकि घर में फ्रेश एयर आए। और आप देख सकते हैं कि बाहर बिल्कुल अंधेरा है। जो थोड़ी बहुत आपको लाइट दिख रही है वो सामने वाले बिल्डिंग की जो लाइट रहती है ना वो चालू है, खाली उसी वजह से थोड़ी सी लाइट दिख रही है, लेकिन बिल्कुल अंधेरा है बाहर। और सबसे पहला काम कर रही हूँ बच्चों को उठाने का, क्योंकि बच्चे इतने जल्दी उनकी उठने की आदत नहीं है। तो वो काम जो है वो काफ़ी धीरे धीरे करेंगे। वैसे मैंने रात को उनको थोड़ा जल्दी सुला दिया था, मतलब 9:30-10 बजे तक मैंने उनको सुला दिया था ताकि सुबह वो एकदम फ्रेश उठे। लेकिन आपको दिख ही रहा होगा कि दोनों किस तरीके से कर रहे हैं। तो एक बार मैंने उनको परी को मैंने बोला था एक बार फेस धो दे, तो वो पानी के ना सिर्फ छींटे मार रही थी। तो मैंने अपने हाथों से उनका मुंह जो है वो धो दिया ताकि उसकी नींद थोड़ी खुल जाए और वो काम थोड़ा सा फास्ट करे। और अब मैं आई हूँ किचन के अंदर। तो किचन जो है आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा बहुत गंदा दिख रहा होगा, क्योंकि रात को पानी, मुझे लगा था कि पानी आएगा तो थोड़ा बहुत जो काम है वो मैं कर लूँगी, लेकिन पानी रात को आया ही नहीं। तो फिर वो मतलब बर्तन वगैरह तो मैंने क्लीन कर दिए थे, एक आध शायद प्लेट होगी अंदर। और जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हल्का फुल्का सा गंदा है, तो बस मैं हल्का रफली सब क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं क्लीन करने जाऊँगी ना तो फिर लेट हो जाएगा। और अब मुझे करनी है बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी। तो फ्रिज में से मुझे जो भी सामान निकालना है एक ही साथ में निकाल दूंगी। जो भी सब्ज़ी वगैरह चाहिए, क्योंकि मैंने रात को ही सोच लिया था कि बच्चों के टिफ़िन में मुझे क्या बनाना है। रोटी सब्ज़ी नहीं भरने वाली हूँ क्योंकि आज पहला दिन है और बच्चे भी एक्साइटेड है। और रात को ही बच्चों ने बोला था कि रोटी सब्ज़ी मम्मा मत भरना, तो उनको जो पसंद है मैं वही चीज़ उनके पसंद की बनाने वाली हूँ। तो सारी चीज़ें एक साथ में निकाल दी है और दूध भी मैंने निकाल दिया है। तो सबसे पहले मैं रखूँगी इसके ऊपर दूध, क्योंकि दूध जो है वो बनेगा, उबलेगा और ठंडा होगा, तब तक बच्चे नहा धो के तैयार हो जाएंगे। और आगे अब दूध के ऊपर से तो मैंने थोड़ी बहुत मलाई निकाली है, क्योंकि आप फिर क्वेश्चन करते हैं कि सारी आप मलाई क्यों निकाल देते हो। तो थोड़ी सी मलाई निकाली है, थोड़ी मैंने रहने दी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी मलाई आती है और इतनी मलाई जो है वो आजकल के बच्चे बिल्कुल पीते ही नहीं है, और फिर वो मलाई जो है वो फेंकने में जाती है। तो मैं थोड़ी बहुत मलाई निकाल देती हूँ, थोड़ी बहुत अंदर रहने देती हूँ। और बहुत टाइम बाद इस तरह से जल्दी उठ के काम कर रही हूँ ना, तो मेरी भी स्पीड नहीं बन पा रही है। धीरे धीरे वैसे आदत लग जाएगी, लेकिन आज पहला दिन है तो थोड़ा सा मतलब काम जो है वो करने में, मतलब नींद तो मेरी खैर खुल गई है, लेकिन जो स्पीड में मेरे को काम करना चाहिए ना उस स्पीड में मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। और साथ में मैं वीडियो भी बना रही हूँ, तो कैमरा जो है उसको सेट करने में भी टाइम लग जाता है। तो काम, इसलिए आज काम मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया था। वैसे इतना जल्दी काम स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है मेरे को, लेकिन हाँ मुझे पता है कि मेरे को आज पहला दिन है, उसको शूट करना है, आपके साथ में शेयर करना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी उठ गई थी। और बच्चों के लंच बॉक्स में मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेशल इसलिए मैं कह सकती हूँ कि इसमें इतनी सारी सब्जियों का हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैंने 2 सब्ज़ी ही ली है, 2 या 3 सब्ज़ी। आप कोई भी सब्ज़ी इसके अंदर डाल के इस रेसिपी को बना सकते हैं। जो सब्ज़ी बच्चों को नहीं भाती है ना वो सब्ज़ी आप इसके अंदर डाल के रेसिपी बना सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे जब छोटे थे ना तब मैं इससे बहुत से एक्सपेरिमेंट बच्चों के साथ में, बच्चों के खाने के साथ में मतलब मैं करती रहती थी। बहुत सी सब्जियां थी, जैसे कि लौकी नहीं खाते थे, या कद्दू नहीं खाते थे, बीन्स नहीं खाते थे, पालक नहीं खाते थे, या पत्ता गोभी नहीं खाते थे। तो इस तरह की जो सब्जियां होती बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो उनको मैं अलग अलग वे में मैं बना के उनको ज़रूर देती थी। लेकिन ऐसा नहीं, कभी नहीं होता था कि मैं बच्चों को जो सब्जियाँ बच्चे नहीं खाएँ तो उनको मैं नहीं खिलाऊँ, ऐसा कभी नहीं होता था। तो बस आज भी मैं उसी तरीके की जो रेसिपी है वो बना रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर लिया है कुकुम्बर और टमाटर। तो सबसे पहले कुकुम्बर और टमाटर इन दोनों को एक साथ में चॉप कर दूंगी, क्योंकि ये दोनों ही सब्जियां एकदम सॉफ्ट होती है। तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल भी दूंगी ना तो चॉपर जो है वो चॉक नहीं होता है। और उसके बाद में मैं कैप्सिकम जो है वो उसके बाद में इसमें डाल के चॉप करूँगी, क्योंकि कैप्सिकम थोड़ी सी टमाटर और जो खीरा ककड़ी ना उससे थोड़ी सी हार्ड होती है। और 2 मैंने शिमला मिर्ची ली थी, तो उसमें से एक शिमला मिर्ची जो है ना वो ख़राब निकल गई। तो अब कोई नहीं, अभी एक और शिमला मिर्ची फ्रिज में से निकालने के लिए कौन जाएगा, तो मैं एक ही शिमला मिर्ची से काम चला लेती हूँ, क्योंकि अभी लेट हो रहा है। तो जो भी सब्ज़ी बच्चे नहीं खाते उन सब्जियों को इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर दे। इसी के अंदर मैं थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ी सी हरी मिर्ची, हरी मिर्ची जो है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इसके लिए मैं 3 से 4 हरी मिर्ची ले रही हूँ। अगर आपके बच्चे बिल्कुल भी तीखा नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्ची बिल्कुल स्किप कर दें, उसकी जगह ज़रा सी लाल मिर्ची डाल के भी आप बना सकते हैं। तो बस सारी सब्जियों को एकदम बारीक से चॉप कर दूँगी ताकि बच्चों को बिल्कुल पता।
किस तरह से उठूँगी, कैसे काम होगा। जब उठी थी तब मुझे थोड़ी सी बॉडी जो है वो मतलब सपोर्ट नहीं कर रही थी मुझे, लेकिन अब काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि काम जो है ना वो इतने ज़्यादा एनर्जी के साथ में होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं। तो इधर चीले बन रहे हैं, तब तक मैं रात के जो कुछ बर्तन मैंने साफ़ किए थे उनको अपने मैंने बनाया था ना तवे के ऊपर, उसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और गैस जो है वो मैंने मीडियम वाले पे रखा था, क्योंकि बड़े वाले गैस पे मैंने डोसे का तवा रख दिया था। तो उसकी आँच जो है ना वो बीच में तो काफ़ी अच्छे से लग रही थी, तो बीच में से वो क्रिस्पी हो रहा था, लेकिन साइड से एकदम कच्चा था। तो मैं इस तरीके से तवे को चारों तरफ से घुमाती जा रही हूँ ताकि उसकी मतलब कोई चीज़ जो अच्छी नहीं भी लगती होगी ना वो भी वो खाने लग जाएंगे। थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे, मेरे पास तो अभी था नहीं चीज़, लेकिन आप चीज़ या पनीर बच्चे जो भी खाना पसंद करते हैं ना वो उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दें, ताकि वो देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो बस अभी चीले जो है वो ऑलमोस्ट बनने आ ही गए, तब तक मैं वाटर बॉटल भर देती हूँ। परी के लिए तो मैं एकदम प्लेन वाटर ही भर रही हूँ। ये जो पानी है वो मैंने मटके का पानी इसके अंदर छान लिया है, और मटके का एकदम रात भर का ठंडा ठंडा सा पानी है, तो वो मैं भर रही हूँ बॉटल के अंदर। और एक बोतल के अंदर तो मैं सिंपल पानी भर रही हूँ, और विहान जो है उसको ग्लूकोज़ वाला पानी चाहिए। वैसे तो मेरा मन था कि मैं परी को भी वही पानी दूं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है इस बार, मतलब बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा गर्मी इस बार पड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर बच्चे जब इस तरह से एकदम भारी बैग लेके जब जाते हैं ना, तब उनको मतलब वैन से उतरने के बाद में उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और क्लास तक पहुँचते हैं तब तक वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं ग्लूकोन डी उनको पिलाना प्रेफर करती हूँ। लेकिन परी बिल्कुल नहीं मान रही थी, तो फिर वो जब स्कूल से आएगी ना तब मैं उनको या तो ग्लूकोन डी दे दूँगी, नहीं तो छाछ बना के दे दूँगी। तो इस तरीके से जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तब आपको उनको छाछ या ग्लूकोन डी ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है जब वो स्कूल जाते हैं, क्योंकि एक तो हेवी बैग्स रहता है और गर्मी इतनी ज़्यादा है। और इधर विहान जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो ही गया था, तो उनके जो टॉवल्स वगैरह पड़े थे गीले टॉवल वो मैं सुखा दूँगी, और थोड़ी सी उसके मैं हेल्प कर दूँगी तैयार होने में। वैसे तो वो खुद से आपको दिख ही रहा होगा कि वो पूरा तैयार हो गया है, लेकिन हाँ उसको थोड़ा सा खाली सिर में ऑयल वगैरह लगाना था और बाल बनाने थे। तो मैं जो क्रीम पाउडर और लोशन वगैरह जो है वो इस कमरे में लेके आ गई हूँ, क्योंकि उस कमरे में जेंट्स साहब सो रहे हैं, और फिर लाइट वगैरह ऑन करेंगे तो उनको डिस्टर्ब होगा, तो मैं सारे सामान इधर लेके आ गई हूँ। और वैसे मैं बताऊँ कि तो रात को ही मैंने मतलब बच्चों ने और हमने सारी तैयारी कर ली थी। बच्चों की जो यूनिफॉर्म वगैरह है वो सारी अच्छे से सेट करके रख दी थी। बैग बच्चों के रात को ही पैक कर दिए थे, क्योंकि स्कूल से इनको एक टाइम टेबल मिला है, मतलब व्हाट्सअप के ऊपर इनके एक टाइम टेबल आया है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको बुक लेके जाना था। तो वो सारी चीज़ें हमने रात को ही जमा के रख दी थी। और इधर दूध जो है वो ठंडा हो गया है, तो दूध को मैं कप के अंदर भर दूँगी ताकि वो फटाफट से पी लेंगे। तो बहुत ही डिटेल में मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है वो आपके साथ में आज शेयर की है। आई होप आप सबको पसंद भी आ रही होगी। यदि ज़रा भी आपको पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत जो है वो मुझे लग रही थी, क्योंकि इधर एक तो लेट हो रहा था और इधर बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे भी कर रहे थे। वीडियो में बहुत फास्ट मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कर रहे थे। बीच बीच में मेरे को उनको डांटना भी पड़ रहा था। और विहान जो है वो तो तैयार होकर दूध पीने लग गया था, लेकिन परी जो है उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मैंने उसकी थोड़ी हेल्प कर दी है। पोनी आपको दिख ही रही होगी कि मैंने उसकी पोनी रात को ही बना दी थी। वैसे तो स्कूल में इस तरह से एक सिंगल पोनी बनाना अलाउ नहीं है, 2 पोनी बनानी पड़ती है, लेकिन आज पहला दिन है तो मैंने सोचा 1 पोनी चल जाएगी। तो रात को ही अच्छे से बालों में ऑयल वॉयल लगा के पोनी बना दी थी, और रिबन्स वगैरह भी मैंने रात को लगा दिए थे, क्योंकि उसके बाल है बड़े और बाल में उसके काफ़ी मतलब थोड़े से ड्राई हैं उसके हेयर, तो बालों में गुच्छे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो मुझे पता है कि मॉर्निंग में फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा, और फिर उसके बाल में से गुच्छे निकालती हूँ ना तो वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो जाती है।
तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उसका सुबह सुबह मूड ख़राब हो, इसके लिए मैंने रात को ही गुच्छे वगैरह निकाल के उसकी पौनी बना दी थी। और इधर चीले जो है वो ठंडे हो गए हैं, तो बस उसको टिफ़िन में भर दूँगी। और मैंने कोई भी यहाँ पे फॉइल पेपर का या बटर पेपर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं प्रेफर कम ही करती हूँ इस तरह की चीज़ों का यूज़ करना। हाँ, यदि कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगेगी कि मुझे लेट हो गया है और गरम गरम यदि खाना भरना है तो मैं उसका यूज़ करूँगी, लेकिन आज मेरे पास में अच्छा खासा टाइम था तो मैंने चीले ठंडे कर दिए थे, तो फिर मुझे फॉइल पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन चीज़ों को रोज़ रोज़ यूज़ करना भी बच्चों की बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो बस टिफ़िन भर गया है, बॉटल जो है वो भी मैंने भर दी है, और बैग वगैरह जो है वो रात को ही उनके मतलब सेट करके हमने रख दिए थे, तभी बस टिफ़िन बॉटल बैग के अंदर रख दूँगी। और वैसे बच्चों को दूध जो है वो खाली पेट नहीं पिलाना चाहिए, तो मैं भी खाली पेट बच्चों को दूध नहीं देती हूँ। आधा आधा कप ही मैंने दूध दिया है ताकि थोड़ी सी एनर्जी उनके अंदर रहे। और एक चीला जो मैंने 4 चीले बनाए थे ना, उसमें से 3 चीले तो मैंने उसके टिफ़िन में भर दिए थे, और एक चीला जो है उसमें से आधा आधा इन दोनों को खिला दूँगी, क्योंकि इतना जल्दी इन बच्चों के खाने की आदत है नहीं, उनको बिल्कुल भी भूख नहीं थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैंने उनको चीला खिलाया, ताकि खाली पेट यदि बच्चे दूध पीते हैं ना तो फिर उनका स्टमक पेन होता है, एसिडिटी भी हो सकती है। तो वो बहुत ज़्यादा मना कर रहे तो उनका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उनको थोड़ा सा डांट के समझा के उनको आधा आधा चीला खिला दिया, ताकि फिर थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी लेंगे ना तो पेट उनका खाली नहीं रहेगा और उनका जी नहीं घबराएगा। तो और विहान को आप देख लो, बिल्कुल नए जूते हैं, मतलब अभी ही मतलब जूते जो है वो मैंने ख़रीदे हैं, बिल्कुल गंदे नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लगा पड़ा है उनको साफ़ करने के लिए। तो अभी उसने अच्छी खासी डांट जो है वो मेरे से खाई, क्योंकि उसने कम से कम 2 से 3 मिनट लगाए थे इन जूतों को क्लीन करने में। तो आज तो मन इनका इतना ज़्यादा खुश है ना कि बस कब हम नीचे जाए, कब वैन आएगी। और इनसे ज़्यादा तो मैं खुश लग रही हूँ कि वो पुरानी वाली जो रूटीन है ना वो फिर से मतलब हमको फॉलो करनी है। तो आप लोग किस तरीके से अपने बच्चों के स्कूल जाने की प्रिपरेशंस करते हैं, मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। और बस लास्ट में मैं दोनों बच्चों को पानी पिला दूँगी, और पानी पिलाने के बाद में बस अब वैन आने का टाइम भी हो गया, तो फटाफट इनको नीचे पहला दिन और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो बेस्ट ऑफ लक। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है ना। अभी तो मास्क निकाल दे, अभी 2 साल बाद स्कूल जा रहे 2 साल बाद अच्छा लग रहा है ना। चलो फटाफट वेन आ जाएगी, तभी मैं जाती हूँ उनको नीचे छोड़ने के लिए। क्या बातें चल रही तुम्हारी बच्चों? मेरी शीतल मैम, हमारी शीतल मैम इन्हें मराठी पढ़ाती। अभी तक वेन नहीं आई। आज इन्होंने बोला तो 6:30 को आ जाएंगे, और अभी कितना हो गया? 6:40। चलो 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 चलो, बाय। तो बच्चे तो चले गए हैं, और अब मुझे लगता है शायद पानी आ गया है। पानी वैसे तो जल्दी आ जाता है, लेकिन आज फिर पता नहीं आजकल पानी का इतना ज़्यादा इशू हो रहा है ना, उसकी वजह से कोई काम जो है वो मेरे टाइम से नहीं हो रहे हैं। और मशीन के अंदर कपड़े जो है वो मैंने रात को ही डाल दिए थे, ताकि सुबह जैसे ही पानी आएगा तो सिर्फ मुझे मशीन चालू करनी रहेगी। तो बस अभी सबसे पहले मैंने मशीन स्टार्ट कर दी है। और लंच में बनाने वाली हूँ उड़द की दाल। तो उड़द की दाल को मैं अच्छे से 2 पानी से धो दूँगी, और ये जो पानी है इसको मैं बिल्कुल नहीं फेंकूँगी, क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रही थी तो उसके अंदर बता रहे थे कि जब भी आप कोई भी सब्ज़ी दाल धोते हैं ना, तो उस पानी को आपको फेंकने के बजाय प्लांट्स को दे देना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। तो मुझे ये टिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो आज वही चीज़ मैंने भी करी कि दाल को धोने के बाद में उस पानी को फेंकने के बजाय मैंने प्लांट्स में डाल दिया है। और इधर जो थोड़ा बहुत गोल बच गया था तो उसके मैं चीले बना रही हूँ, ताकि मैं और हस्बैंड दोनों जने नाश्ते में यही चीले खा लेंगे। वैसे तो हम नाश्ता करते नहीं हैं, मंदिर जाते हैं उसके बाद में ही खाते हैं, लेकिन आज गोल जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच गया था। और दाल जो है वो मैं चढ़ा दूंगी। तो है, और मशीन में कपड़े डाले थे, और हुआ क्या कि पानी ऑलरेडी आज लेट आया था, और मशीन में कपड़े डाले तो मशीन में जो पानी आता है ना उसका कनेक्शन अलग
है शायद, तो वो पानी एकदम मशीन में कपड़े डाले और बंद हो गया था। तो ये सारे के सारे कपड़े जो है फिर मैंने हाथ से धोए। बच्चों के जो बिस्तर है वो तो मैंने उसी समय ही मतलब फोल्ड करके रख दिए थे। और ये हस्बैंड जो है वो लेट उठे थे, तो वो मैं अभी रखूँगी। इधर कपड़ों का ढेर लगा हुआ है क्योंकि कल थोड़ा सा आलस कर दिया था तो कपड़े बहुत सारे फोल्ड करने पड़े। लेकिन एक बार मैं जाऊँगी नहाने के लिए, शॉवर ले लेती हूँ, उसके बाद मैं सबसे पहले आज कपड़ों का काम ही करूँगी क्योंकि ये कपड़े हटेंगे तो फिर मैं दूसरे कपड़े जो है वो सुखाऊंगी। शावर लेके निकल गई हूँ और कपड़े हाथ से धोए थे, मशीन के अंदर डाल दिए ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि ब्लैंकेट जो है उसको फिर काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाती है तो उसको ड्राई कर देते हैं तो थोड़ी सी मतलब सुखाने में भी आसानी रहेगी और जल्दी भी सूख जाएगी। तो बस अभी शावर लेके निकल गई हूँ और काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। इस गर्मी में भी तो दिन में 2 से 3 बार नहाए ना तब भी कम पड़ता है। तो बस अब फटाफट से किचन के अंदर घुसती हूँ, पहले लंच की तैयारी कर देती हूँ। और ये एक चीज़ बताती हूँ, ये देखो मैंगो की हालत। और ये लेके आए थे कल दिन को तो मैंने वॉश करके यहाँ पे रख दी थी। मतलब ये 2 तरह की केरी है, ये जो है वो केसर, ये वाली जो केरी है ना वो केसर केरी है, और ये जो रेड आम बोलते हैं ना, रेड मैंगो, वो वाला है। तो मैंने वॉश करके यहाँ रखा था। और फिर जब रात को ये शॉप से आए तो इन्होंने कहा कि सब जने मिलकर मैंगो जो है वो खा लेते हैं। तो काफ़ी गरम थी तो इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा जल्दी ठंडी हो जाए, इसके लिए इन्होंने फ्रीज़र में रख दी थी। और रखने के बाद में भूल गए, जैसे फ्रीज़र खोला ना तो ये मैंगो कम और पत्थर ज़्यादा बन गया था। तो पूरा मतलब जो है ना मैंगो, उसकी हालत जो है वो ख़राब हो गई है एकदम। फिर सुबह उठ के खैर मैंने बाहर निकाल दिया था तो एकदम जूसी हो गया है। तो अब इसका जो है वो मुझे मैंगो जूस ही बनाना पड़ेगा क्योंकि इस तरह का मैंगो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो बस मंदिर जाके हम लोग आ गए थे और आने के बाद में हस्बैंड जो है वो, आजकल मैंने आपको बताया है ना कि उनके खाने की रूटीन जो है वो चेंज हो गई है। तो वो मॉर्निंग में जल्दी खाना खा लेते हैं ताकि शाम को भी वो जल्दी खा लें। तो मंदिर से आते में फटाफट से मैंने बनाई है रोटी, और खाने के अंदर बहुत ही सिंपल खाना था तो मैंने आपके साथ में वो क्लिप शेयर नहीं की है। सिंपल मैंने उड़द की दाल बनाई है, कच्ची केरी की सब्ज़ी और मैंगो जूस और रोटी। तो बहुत ही सिंपल सा लंच है आज, तो वो मैंने आपके साथ में तो खाना वाना सब होने के बाद में अब मैं आई हूँ बेडरूम के अंदर। तो बेडरूम के अंदर कपड़ों की पूरी दुकान लगी हुई है। तो सबसे पहले मुझे आज इस काम को ख़त्म करना ही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, जहाँ देखो वहाँ कपड़े ही कपड़े फैले पड़े हैं। तो सबसे पहले रात के जितने भी कपड़े पड़े हैं उन सबको एक बार मैं निकाल दूँगी और फिर जो गीले कपड़े हैं उनको भी हाथों हाथ सुखा दूँगी। तो बस अभी सबसे पहले कपड़े सुखाऊंगी, उसके बाद में जो कपड़े सूखे हुए हैं उनको मैं फ़ोल्ड कर दूंगी। तो आज जल्दी उठने का फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत ही टाइम से सारे काम जो वो इतने अच्छे से होते जा रहे थे और मन जो है वो बिल्कुल भी अंदर से ऐसा नहीं लग रहा था। मतलब एक होता है ना, कई बार काम करते करते इरिटेशन सा होने लग जाता है, तो वैसी फीलिंग आज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतनी लेट तक भी मेरे पास मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी थी ना काम करने की। और ये जो मैं कपड़े समेट रही हूँ ना, उसको समेटने में मुझे पूरा 30 मिनट्स लगा था। इतने ज़्यादा कपड़े, मुझे लग रहा था शायद वार्डरोब के सारे ही कपड़े बाहर आ गए हैं क्योंकि 2 दिन से मैंने कपड़े फ़ोल्ड नहीं किए थे। तो सारे ही कपड़े जो है वो मैं फ़ोल्ड करती जा रही हूँ और उनको सेग्रीगेट करके रख रही हूँ ताकि फटाफट और सॉक्स को उनको पैर के साथ में ही मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ ताकि हमेशा सॉक्स जो है वो पैर में ही मिले। नहीं तो कई बार एक सॉक्स मिल जाता है और एक नहीं मिलता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता है। तो सारी ही सॉक्स को मैं फ़ोल्ड करके राउंड करके रख दूँगी। तो बस इस तरीके से सारे ही कपड़े जो है वो मेरे फ़ोल्ड हो गए हैं। अब इन सब को अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी और उसके बाद मैं करूँगी अपने बेडरूम की क्लीनिंग, क्योंकि रात को मैंने बेडशीट मतलब काफ़ी लेट हटाई थी। वैसे पहले हटाना था नहीं, लेकिन हमेशा ये सोचती हूँ फिर रह जाती है। तो रात को सोने के जस्ट पहले मैंने बेडशीट हटा दी थी ताकि मशीन सुबह जब जल्दी पानी आता है ना तो मशीन में बेडशीट भी धुल जाए। तो फिर रात को मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी, तो अभी मुझे बेडशीट भी बिछानी है। और कपड़े हटाने के बाद में बाहर की जो ग्रास है उसको इस तरह से झटकी मार के सारी डस्ट हटा रही हूँ। और इतनी ज़्यादा डस्ट जो है वो वीडियो में आपको नहीं दिख रही, लेकिन इतनी बारीक बारीक थी डस्ट उड़ रही थी ना कि आंखें भी नहीं खुल रही थी मेरी।
तो बस सारी डस्ट वगैरह हटाने के बाद मैं विंडो को उसी समय बंद कर दूँगी, क्योंकि सामने वाले फ्लैट में पता नहीं कितने दिन से, इवन कितने महीनों से काम चल रहा है। इसकी वजह से काफ़ी घर जो है वो मेरा गंदा हो जाता है। और ये जो बॉटल थी वो बॉटल के ऊपर परी ने कलर किया, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इस तरह से बॉटल के ऊपर डिज़ाइन बनाना और कलर करना बताया था, लेकिन उसने पोस्टर कलर किए तो उस पर ज़रा भी गीले हाथ लगते हैं ना, तो वो सारा कलर हाथ में आ रहा था। लेकिन उसने कलर और डिज़ाइंस काफ़ी अच्छी बनाई। और बस अब लास्ट में मैं जो बेडशीट है उसको बिछा दूँगी। तो बस आज का वीडियो जो है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में मैंने आपके साथ में मेरी पूरी मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर की है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।